पौराणिक कथाओं से लेके आज तक के भारत में हमेशा से महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों से अधिक संवेदनशील होती हैं। किसी की समस्या को लेके, किसी को दुख के लेके अधिक संवेदनशील होती हैं, अधिक प्रतिक्रिया देती हैं। अभी आपने देखा कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हो जाता है जिसमें 28 लोगों की मौत हो जाती है। कोई माता पुत्र विहीन हो जाती है, किसी बेटे के सर से पिता का साया चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो जाती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको मस्ती सूझती है, अपना मजा सूझता है, अपनी लाइफ सूझती है। आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल से आइए, यहाँ रहिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग देखो सभी खड़े हुए हैं, सबको कवर करो जी। और हम लोग आपने सुना ये महिला क्या कर रही है? ये कह रही है आप कश्मीर आइए, पहलगाम आइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी कि आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई। किसी का पुत्र चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया। और ये घटना मामूली सी घटना है, छोटी सी घटना है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि इतनी बड़ी घटना के लिए दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं? आप कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर जाइए। आप घूमना चाहते हैं, घूमिए, लेकिन कम से कम इस तरीके की बेशर्मी वाली वीडियो बना के लोगों के सामने मत डालिए। क्योंकि वो परिवार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमारा घर लड़ गया और हमारे देशवासियों को फर्क तक नहीं पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा आजकल एक फैशन चला है कुत्ता बिल्ली या फिर किसी जानवर को पाल लेने का। अगर वो जानवर उनका मर जाए तो इस तरह बिलाप करते हैं, लगता है उनके घर का कोई मुख्य सदस्य मर गया। वो सोचते हैं अब वो किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ सोएंगे, किसको गाड़ी घुमाएंगे। लेकिन अगर कोई देश पे हमला हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो उनके साथ थोड़ी सी संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। हमारी सोच इतनी सिमट कर रह गई है कि हम अपने डांस पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और सोशल मीडिया से आगे सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा लग रही है, मजा मार रही हो। हम लोग केरला से आए हुए हैं, हम लोग बहुत मजा मार रही हो। तो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, आपको लग रहा है कोई असर इस वक्त आप पे पड़ा है? लोगों ने आपको नहीं, हम लोग बिंदास आए हैं। आपने सुना इस लेडी ने क्या कहा? ये कह रही कि मैं केरला के रहने वाली हूँ, मुझे मजा आ रहा है। आप कश्मीर आइए, आपको भी मजा आएगा। जब पत्रकार से पूछता है क्या आपको पहलगाम की घटना से कोई दुख है, क्या आपको कोई फर्क पड़ता है, तो कितनी बेशर्मी से हंसते हुए कह रही है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजा आ रहा है। आप सोचिए अगर इस वीडियो को वो परिवार देखेगा जिनके घर की जिंदगियां चली गई हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। केरल भारत का वो राज्य है जहां पर 100% के आसपास लिटरेसी है, यानी कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है। अगर एजुकेशन और शिक्षा इस तरह की होती जो आपको संवेदनहीन और संवेदन शून्य बना दे, तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुलमर्ग में बहुत सुंदर है। अभी हम पहलगाम की ट्रेजेडी के बाद अगले दिन आए हैं, पर यहाँ पर सब बहुत साफ, बिल्कुल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि लोग आते जाते रहें। इतनी सुंदर जगह है और इतने अच्छे लोग हैं, इतनी हॉस्पिटैलिटी है, उसको हमें एनकरेज करते रहना चाहिए और हमें बैड प्रैक्टिस को एनकरेज या सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए। एंड सो आई होप ऑल ऑफ यू विल कीप विजिटिंग दिस प्लेस and enjoy the beauty and the hospitality of। आपने इस महिला को सुना? ये थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी हिंदी बोल के ये लोग कितना इंटेलेक्चुअल और मॉडर्न बनना चाहते हैं। ये बता रही कश्मीर में कितनी अच्छी हॉस्पिटलिटी है, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, आप आइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है ये आतंकी अपने आप यहाँ पहुंच गए? बॉर्डर से इतना अंदर तक बिना लोकल सपोर्ट के नहीं पहुंचे। वही लोग हैं जो वहां पर इन लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। कहीं न कहीं वही लोगों ने आतंकियों की मदद की होगी, तभी वहां पर पहुंच पाए हैं। क्योंकि आप सोचिए, सिर्फ पाकिस्तान से कश्मीर का बॉर्डर नहीं लगता है, राजस्थान का ही बॉर्डर लगता है, गुजरात का भी लगता है। लेकिन राजस्थान और गुजरात से घुसपैठ नहीं हो पाती है। उसका रीजन है कि वहां से लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है। लोकल सपोर्ट मिलता है आपको जम्मू कश्मीर से, इसीलिए आतंकी जम्मू कश्मीर में एंटर कर पाते हैं और बेगुनाहों की हत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। इनको देख के ऐसा लगता है कि इनकी उम्र के साथ साथ इनकी समझ और संवेदनशीलता दोनों की उम्र ढल चुकी है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए इतनी बड़ी घटना इनको छोटी सी घटना लगती है, मामूली सी घटना लगती है। देखिए, मेरा मानना है अगर आप कहीं घूमने गए तो उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप घूमने मत जाइए, कश्मीर को छोड़ दीजिए। लेकिन कम से कम ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय पर ऐसी वीडियो पोस्ट मत करिए, इस तरीके से निर्लज्जता मत दिखाइए जिससे पूरे देश को, उस परिवार को दुख हो जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया।